क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है, अगर वो किसी जगह से आ रहे हैं, मीन पाकिस्तान से आ रहे हैं या किसी और इंडिया से आ रहे हैं, और वो सोचते हैं कि हमारा गुजारा होगा कि नहीं होगा। तो और अगर कोई बंदा आपके टैक्स नहीं पे कर रहा और उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो समझ लें कि आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं कि इसने मेरे टैक्स पे नहीं किए। ठीक, अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि इसमें हम बात करेंगे कि पुर्तगाल में बेसिक सैलरी कितनी है, और अगर आप पुर्तगाल में आ रहे हो तो आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करके हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। मुझे पता है अब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें पुर्तगाल आना चाहिए नहीं आना चाहिए, पुर्तगाल में कैसी जॉब मिलेगी, और उनके बहुत ज़्यादा दूसरे क्वेश्चंस होते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि कोई भी बंदा मेरे से कोई क्वेश्चन करे, ठीक है, तो या किसी चीज़ पे वो कंफ्यूज हो तो मैं उसको तो जवाब दे देता हूँ, साथ मैं उस पर एक वीडियो भी बना के अपलोड कर देता हूँ, ताकि दूसरे लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो वाली वीडियो देख लें और उनका वो वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो अगर किसी वजह से इंस्टाग्राम पे मैं रिप्लाई लेट करता हूँ तो आई एम सो सॉरी उसके बारे में, क्योंकि सम टाइम मैं बिज़ी होता हूँ। मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ, लेकिन सम टाइम शेड्यूल बिज़ी होने की वजह से रिप्लाई लेट हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए माज़रत। तो और इसी के साथ साथ कुछ लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि भाई आपका इंस्टाग्राम किधर है, मैं इंस्टाग्राम की आईडी किधर से मिलेगी। तो भाई मेरे चैनल के अबाउट में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, ठीक है, तो आप उधर से भी देख सकते हो। और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश किया करूँगा कि मैं अपनी आईडी वीडियो के नीचे एंटर कर दिया करूँ, ठीक है, यानी कि मैं फ़िक्स कर दिया करूँ नीचे, तो आप उधर से भी देख के तो कर सकते हो। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा, ठीक है, क्योंकि एडिटिंग पे वैसे ही बहुत टाइम लग जाता है। तो और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी वीडियो में अपनी इंस्टाग्राम की आईडी ऐड कर दूँ, ठीक है, जो पूरी वीडियो में नीचे शो होती रहे, ठीक है, तो लोग इजीली एक्सेस कर लेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी अगर कमेंट कर देंगे तो मैं आपको उसका भी रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं अगर इंस्टाग्राम पे आओगे तो मैं कुछ और बोलूँगा और कमेंट बॉक्स में आओगे तो मैं कुछ और बोलूँगा, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। तो जो बात होगी, मेरी कोशिश यही होती है कि लोगों की जो भी कन्फ्यूजन है वो लोगों की वो कन्फ्यूजन दूर की जाए, क्योंकि इधर यही बात होती है कि जो रियलिटी होती है वो बहुत कम एक्सप्लेन की जाती है। ठीक है, और हर बंदा किसी न किसी तरह से दूसरे बंदे को कह ले कि चूना लगाने के चक्कर में है, सादा अल्फाज में ऐसा ही होता है। ठीक है, क्योंकि वो हर बंदे की यही कोशिश होती है कि बात छोटी और उसको लंबी करके बताई जाए। लेकिन मेरे से जिस बंदे ने जो भी इन्फॉर्मेशन ली है, जो भी कुछ पूछा है, मैंने उसको एक सादा अल्फाज में और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया, और जिधर तक हो सका मैंने उसकी हेल्प की है। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि पुर्तगाल की बेसिक सैलरी कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पुर्तगाल में 5 दिन काम करते हैं, ठीक है, और एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो मीन्स के हफ्ते के 40 घंटे आप काम करते हैं, तो आपको मिलेंगे 705 यूरो, ठीक है, जो कि बेसिक सैलरी है। तो इसमें कुछ सीन यूँ होता है कि समटाइम्स कुछ जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या कुछ होटल्स होते हैं या जिस कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो आपका टैक्स पे कर देती है। ठीक है, टैक्स पे करने के बाद आपको 705 यूरो देते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि लाइक मैकडोनल्ड्स वगैरह, ठीक है, वो आपकी सैलरी में से भी 11% काट लेते हैं। मीन के जो आपको 705 मिलने हैं उसमें से भी 11% या कुछ परसेंटेज काट लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको सैलरी देते हैं। तो मीन्स के कह लें कि आपके पास तो सैलरी आएगी 650, 660, 670 अराउंड अबाउट ये आएगी। ठीक है, लेकिन बेसिक सैलरी 705 है, उसके अंदर से भी टैक्स कट जाता है समटाइम्स। ठीक है, वो कुछ कंपनीज काटती हैं, हर कंपनी नहीं काटती। ठीक है, मोस्टली होता ऐसी है कि हर बंदे को तकरीबन 705 ही मिलते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दूं मैं टैक्स के बारे में, तो वो ये सीन होता है कि समटाइम्स कुछ कंपनीज टैक्स नहीं पे करती। ठीक है, वो आपको सैलरीज देती हैं और आपको यही फील होता है कि वो टैक्स दे रही हैं, तो वो आप अपने जो मीन के आपकी जो 5 लाख होती है, तो वो 5 लाख पे भी जाके वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हो कि आपके टैक्स कितने हो गए हैं, उसने टैक्स पे किया है कि नहीं किया। और अगर कोई बंदा आपके टैक्स नहीं पे कर रहा और उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो समझ लें कि आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं कि इसने मेरे टैक्स पे नहीं किए। ठीक है, या किसी वजह से कोई बात हो तो आप सब के सामने ये शो करवा सकते हैं कि मुझे इसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था और इसने मेरे टैक्स पे नहीं किए। ठीक है, तो अगर कोई बंदा आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है
तो आपने इस बात की श्योरिटी करनी है कि वो आपके टैक्स भी दे रहा हो, ठीक है। अगर वो टैक्स नहीं देता तो वो उसका खुद ज़िम्मेदार होगा। वैसे ऐसे नहीं होता, बहुत कम होता है। बेसिकली जो मोस्टली पुर्तगीज़ी होते हैं वो तो आपके टैक्स दे देते हैं। जो हमारे थोड़े से कह लेंगे देसी लोग होते हैं, बंगाली, नेपाली, इंडियन, पाकिस्तानी, तो वो थोड़े से टैक्स खा जाते हैं, ठीक है। मेन का टैक्स नहीं देते क्योंकि लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती टैक्स के बारे में। नया बंदा जो आता है उसको तो बिल्कुल पता ही नहीं होता कि भाई ये वो कह लेंगे आपको 705 सैलरी पूरी मिल रही है, आप खुश होते हैं, वो भी खुश होता है, ठीक है। और इधर ऐसा सीन होता है कि कुछ लोगों के वो कॉन्ट्रैक्ट लगाते ही नहीं हैं क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा होता है। आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगेगा। लेकिन और इन केस अगर कोई छापा पड़ जाता है तो उसमें वो जिस जगह पे आप काम कर रहे हो मालिक भी ज़िम्मेदार होता है और आप भी ज़िम्मेदार होता है, क्योंकि आपको भी तो पता है ना आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो कोई भी केस कर सकता है आपके ऊपर कि भाई ये तो अभी 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, या उसका बयान और होगा, आपका बयान और होगा, ठीक है। तो जिस जगह पे भी काम करें पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लें कि भाई मुझे कॉन्ट्रैक्ट दोगे नहीं दोगे। अगर बहुत मजबूरी है तो काम कर लो, नहीं तो कोशिश करो कि जिस जगह पे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले आप उधर ही काम करो, ठीक है। विदाउट कॉन्ट्रैक्ट आप काम ना करो। तो होप्स को आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है अगर वो किसी जगह से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं या किसी और इंडिया से आ रहे हैं, और वो सोचते हैं कि हमारा गुजारा होगा कि नहीं होगा। तो अराउंड अबाउट 450 तक आपका इधर का खर्चा हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल एक एज़ यूजुअली, ठीक है, खर्चा हो जाता है इतना। तो आप यही एक्सपेक्ट करके हैं कि अगर आपको बेसिक सैलरी भी मिलेगी तो वो आपको बहुत कम पैसे बचेंगे, तो उसी में ही आपको गुजारा करना होगा। अपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। और फिर भी जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, एज सुन एज़ पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो जी तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।